مشروع ذا لاين هو ثورة حضارية للإنسان تضع الإنسان أولاً। जनवरी 2021 इस समय सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस एक ऐसे प्रोजेक्ट को अनाउंस करता है जिसके बारे में शायद ही पूरी दुनिया में किसी ने सोचा था, और ये प्रोजेक्ट था द लीनियर लाइन सिटी नियोम को बिल्ड करना, जिसमें 170 किलोमीटर लंबी, 200 मीटर चौड़ी और 500 मीटर ऊंचाई की एक ऐसी सिटी बनाई जाएगी जिसमें 9 मिलियन लोग रहेंगे। क्योंकि इस लाइन सिटी के अंदर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितनी लंबी दोनों साइड अराउंड 4000 बिल्डिंग बिल्ड करी जाएंगी। और ये बात इतनी ज़्यादा शॉकिंग इसलिए है क्योंकि अभी पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 12 स्काई स्क्रैपर्स ही ऐसे हैं जो 500 मीटर से ऊंचे हैं। और इसके अलावा आप इस बात को इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्राउन प्रिंस के अनुसार इस लाइन सिटी में ना तो गाड़ियां होंगी और ना ही सड़कें, लेकिन फिर भी आप इस नियोम सिटी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सिर्फ 20 मिनट में ट्रेवल कर जाओगे और आपको यहाँ पर सारी कमर्शियल चीज़ें सिर्फ 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर मिलेंगी। और ये पूरा का पूरा सिटी रीन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा और इसको बनाने की कॉस्ट होगी 500 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा, जो कि इलॉन मस्क, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की टोटल नेटवर्थ से भी ज़्यादा है। लेकिन ये तो दोस्तों इस नियोम प्रोजेक्ट का सिर्फ एक ही हिस्सा है। इसके अलावा यहाँ पर नियोम बे एयरपोर्ट, नियोम इंडस्ट्रियल सिटी ऑक्सागन एंड स्कीइंग डेस्टिनेशन ट्रोजना भी डेवलप्ड किया जाएगा, जिनमें टेक्नोलॉजी का अलग ही लेवल देखने को मिलेगा। और इन सभी चीज़ों की कॉस्ट एस्टिमेट की जा रही है 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर, जो कि टॉप 10 बिलियनियर्स की टोटल नेटवर्थ के इक्वल है। लेकिन आखिर क्यों, जिस देश की टोटल जीडीपी ही 1 ट्रिलियन डॉलर के अराउंड हो, वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट आखिर क्यों करना चाह रहा है और करेगा भी तो कैसे? इन रियलिटी दोस्तों सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी क्रूड ऑयल से चलती है और इसी ने इसे आज फर्श से अर्श पर लाकर खड़ा किया है। आज ये दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स है, 266 बिलियन बैरल्स का। लेकिन इसमें दोस्तों एक बात तो कंफर्म है कि हमेशा के लिए इसके पास ये ऑयल रिजर्व्स नहीं रहेगा। एक ना एक दिन इसके ये ऑयल के रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और फिर इसकी इकोनॉमी कैसे चलेगी? तो एग्जैक्टली दोस्तों ये उसी का प्लान है जिसको अभी से एग्जीक्यूट करना यहाँ के सऊदी प्रिंस ने शुरू कर दिया है, जिससे यहाँ की इकोनॉमी का डाइवर्सिफिकेशन हो जाए और ये नियोम प्रोजेक्ट उसको पूरी तरह फुलफिल करेगा। क्योंकि ये कंप्लीट होने के बाद दुनिया का ऐसा अजूबा बन जाएगा जिसके चलते सऊदी अरेबिया की वर्ल्ड वाइड अटेंशन बढ़ जाएगी और टूरिज्म के साथ साथ ये टेक हब भी बन जाएगा। मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि वो इस प्रोजेक्ट को 2030 तक कंप्लीट कर लेंगे और इसीलिए इसे सऊदी विजन 2030 भी कहा जाता है। ये नियोम प्रोजेक्ट सऊदी अरेबिया के तबुक प्रोविंस में एक स्पेसिफिक एरिया में बनाया जाएगा जो कि गल्फ ऑफ अकाबा और रेड सी के बीच मौजूद है, और फिर बाद में इसे इसी नियोम प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करके इजिप्ट के शार्म इल शेख सिटी से एक ब्रिज के थ्रू ऐड कर दिया जाएगा। क्योंकि इजिप्ट का ये सिटी इकोनॉमिकली डेवलप्ड सिटी है जिसके चलते यहाँ का टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ेगा और ये प्रोविंस मिडिल ईस्ट एशिया का वो एरिया है जहाँ पर वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन सिर्फ 4 घंटे में पहुँच जाएगी, जिसके लिए यहाँ पर नियोम बे एयरपोर्ट अभी से ही बिल्ड हो चुका है। बेसिकली इस प्रोजेक्ट के 3 फेसेस हैं, द लाइन सिटी, ऑक्सागन एंड ट्रोजना। लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पर कुछ और भी चीजें बिल्ड करी जाएंगी जिसमें से ज्यादातर तो अभी बिल्ड हो चुकी हैं, जैसे नियोम बे एयरपोर्ट, यहाँ की रॉयल फैमिली के लिए होटल्स एंड अपार्टमेंट्स एंड इसकी फाउंडेशन। बट इस प्रोजेक्ट में जो मेन चीज है वो है द लाइन सिटी। इस 170 किलोमीटर लंबी सिटी को 3 डिफरेंट लेवल्स में स्ट्रक्चर्स किया जाएगा, जिसमें से पहला है पेडेस्ट्रियन जोन जो कि फुली नेचर कवर्ड होगा, जिसमें ना तो सड़कें होंगी और ना ही गाड़ियाँ। लोग फुली नेचर से कवर्ड जोन में वॉकिंग करेंगे। और इसके बाद सेकंड लेवल सर्विस लेवल होगा जिसमें शॉप्स एंड अदर्स कमर्शियल चीज़ें होंगी। और इसके बाद लास्ट थर्ड लेवल में पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा जिसके थ्रू लोग और चीज़ें पूरी सिटी में ट्रांसपोर्ट होंगी, वो भी सिर्फ 20 मिनट में।
क्योंकि इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए जस्ट लाइक हाइपर लूप जैसा सिस्टम यूज किया जाएगा और ये पूरा का पूरा सिटी रीन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका ट्रांसपोर्टेशन इस ऑक्सागन शेप के इंडस्ट्रियल पोर्ट सिटी से कनेक्ट होगा और यहाँ के लोग यहाँ पर वर्क के लिए जाएंगे, क्योंकि ये इस नियोम सिटी का इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल इंजन है जो कि इसको रन करेगा। क्योंकि ये बाकी पोर्ट से अलग एक ऐसा पोर्ट होगा जो कि 100% क्लीन एनर्जी पर चलेगा और वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सिटी होने के साथ साथ ये फुली ऑटोमेटेड पोर्ट एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक हब होगा, जिसमें AI एंड रोबोट्स के थ्रू एडवांस एंड क्लीन मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए लैब डेवलप्ड की जाएंगी और इनके आइडिया के अनुसार ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू इंडस्ट्रीज को रिवोल्यूशनाइज कर देगा। लेकिन फिर भी इसमें जीरो कार्बन एमिशन होगा, क्योंकि एनर्जी के लिए इसमें सोलर पैनल एंड विंड पावर का यूज किया जाएगा। वर्टिकल फार्मिंग से यहाँ सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन किया जाएगा। इवन हर एक क्राइटेरिया में यहाँ उसका एडवांस लेवल देखने को मिलेगा, जिसके चलते कंपनीज यहाँ पर अट्रैक्ट होंगी। और इसके अलावा यहाँ की स्यूज कनाल के थ्रू वर्ल्ड का 13% ग्लोबल ट्रेड किया जाता है, जो कि यहाँ की कंपनीज के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। और अब इसके बाद आता है ट्रोजना, जो कि यहाँ के माउंटेन्स रीजन में बनाया जाने वाला वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पर 2030 तक हर साल 7 लाख टूरिस्ट विजिट करेंगे। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब कारनामा यहाँ के माउंटेन्स को बिना तोड़े किया जाएगा। प्रोजेक्ट के मुताबिक 1400 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में से सिर्फ 57 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में ही ये डेवलपमेंट होगा, बाकी सारी जगह नेचुरल रहेगी। और 2030 तक यहाँ पर 3600 से भी ज़्यादा होटल्स, रूम्स एंड अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। 100 से भी ज़्यादा वर्ल्ड क्लास इंडोर एंड आउटडोर एक्सपीरियंसेस होंगे। स्की रिजॉर्ट्स एंड माउंटेन्स टू माउंटेन्स ट्रांसपोर्टेशन होगा और एक आर्टिफिशियल विलेज और लेक भी बनाया जाएगा। अब क्योंकि ये सब माउंटेन्स की हाइट पर बिल्ड किया जाएगा, इसलिए इस जगह का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस कम होगा यहाँ के अदर्स रीजन के कंपैरिजन में, जिसके चलते टूरिस्ट यहाँ की कड़कती धूप में भी इसका लाभ उठा पाएंगे। बाय द वे, ये सब तो दोस्तों हुआ यहाँ के क्राउन प्रिंस के विजन 2030 के बारे में डिटेल जानकारी। बट हाउ कुड ऑल ऑफ दिस पॉसिबल एंड व्हाट इज द एक्चुअल रियलिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट? जब से ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है तब से सऊदी अरेबिया की वर्ल्ड वाइड अटेंशन बढ़ गई है और रियलिटी में क्राउन प्रिंस यही चाहते थे। बेसिकली इसमें फंडा ये है कि जिस तरह दुबई में इन्वेस्टर्स एंड बिजनेसमैन को लाकर उसकी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया गया है, उसी तरह सऊदी अरेबिया भी करना चाहता है। और इसीलिए मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि नियोम सिटी के लीगल लॉस सऊदी अरेबिया के नियमों से बिल्कुल अलग होंगे। यहाँ का जुडिशरी सिस्टम अलग होगा, टैक्स सिस्टम भी अलग होगा और फ्री टू ट्रेड होगा ऑल बिजनेसमैन के लिए। बिकॉज सऊदी अरेबिया की इमेज काफ़ी नेगेटिव है इन सब मामलों में, क्योंकि इसके कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट करप्ट लीडर्स एंड बिजनेसमैन की वजह से फेल हुए हैं। सऊदी अरेबिया में शराब बैन है। वुमेन्स 2018 से पहले ड्राइव नहीं कर सकती थी। 2019 के पहले तक वो विदाउट मेल गार्डियन के दूसरे कंट्री में नहीं जा सकती थी और उनको उसी सेम टाइप ऑफ वर्क के लिए मेल के कंपैरिजन में हाफ पैसे दिए जाते थे। और इसीलिए अगर वेस्टर्न इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है तो ये सारे नियम हटाने होंगे, क्योंकि वहाँ का कल्चर ऐसा नहीं है। और एग्जैक्टली इसीलिए दुबई के लीगल लॉस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लीगल लॉस से अलग है और यही चीज अब सऊदी अरेबिया भी अपने नियोम प्रोजेक्ट में करने जा रहा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बिना इन्वेस्टर्स के कंप्लीट हो ही नहीं सकता। और इसीलिए मोहम्मद बिन सलमान अपनी रेपुटेशन को पॉजिटिव दिखाने और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट एंड एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। यूट्यूब पर इसके 83,000 सब्सक्राइबर्स हैं एंड मोस्ट पॉपुलर वीडियो को 49 मिलियन लोगों ने देखा है, जो कि ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट से आए हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को अगर कंसीडर करके इसका ओवरऑल रिजल्ट निकाला जाए तो कुछ इस प्रकार से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। स्टार्टिंग में सऊदी अरेबिया इसमें पैसे इन्वेस्ट करेगा, देन इसकी तरफ इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे और वो इसमें और पैसा लगाएंगे और फिर इससे जो प्रॉफिट निकलेगा उसको इसी में लगाकर
इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसमें काफी सारी कंट्रोवर्सीज भी इस प्रोजेक्ट को लेकर सामने आई हैं, जिन्होंने सऊदी अरेबिया की फैसिनेटिंग डार्क साइड को दिखाया है। क्योंकि जहां पर यह प्रोजेक्ट किया जा रहा है उस एरिया में सैकड़ों सालों से हुवाईतात ट्राइब रह रही है और इनकी संख्या अराउंड 20,000 है, जिनको अब फोर्सफुली उस एरिया से निकाला जा रहा है और उनको टॉर्चर किया जा रहा है घर को छोड़कर जाने के लिए। और जिन्होंने इस पर प्रोटेस्ट किया है उन पर गोलियां चलाई गई हैं। अब्दुल रहीम नाम का ये व्यक्ति सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करता है कि कैसे उसको थ्रेट्स दिए जा रहे हैं घर को छोड़कर जाने के लिए, लेकिन बाद में इसे सिक्योरिटी आर्मी के द्वारा टेररिस्ट बताकर उसके घर में ही जाकर मार दिया जाता है। जमाल खशोगी नाम का एक सऊदी जर्नलिस्ट इस प्रोजेक्ट को क्रिटिसाइज करता है तो इस्तांबुल में उसका मर्डर हो जाता है। NEOM project, this futuristic city that he is planning to invest $500 billion in it. What if it goes wrong? It could bankrupt the country. But no one's allowed to criticize it. But no one allowed to write an objective piece in any newspaper saying your own pieces. This is the last moment Jamal Khashoggi was seen alive. It's October the 2nd, 2018. इन सब चीजों को देखकर इसमें ये तो क्लियर हो जाता है कि सऊदी प्रिंस कितना फैसिनेट है इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। लेकिन अगर मान लो कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो भी जाता है तो क्या ये सक्सेसफुल रहेगा? क्या 9 मिलियन लोग इस लाइन सिटी में रहेंगे आकर? वेल, इसका जवाब है नो। बेसिकली सऊदी अरेबिया इतने बड़े बड़े वादे करके अपनी एक हाइप क्रिएट करना चाहता है जिससे अब्रॉड में उसकी इमेज पॉजिटिव हो और लोग अट्रैक्ट हो उसकी तरफ। लेकिन ये लाइन सिटी अनइमेजिनेबल है। अगर ये बन भी जाती है तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ेंगी। एंड अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद बिन सलमान इस हाइप को क्रिएट करके इन्वेस्टर्स को लाना चाहते हैं और उन्होंने जो ये नियोम प्रोजेक्ट में प्रोमिसेस किए हैं उनमें से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। वो सिर्फ फंड को इकट्ठा करने के लिए किए गए हैं। लेकिन फिर भी सऊदी अरेबिया इस प्रोजेक्ट को जितना भी कंप्लीट करेगा वो बहुत ही एडवांस होगा और आर्किटेक्ट और टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएगा। वैसे आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड अगर आप ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में।